डायरेक्टर से डायरेक्ट राजनीति में कैसे आना हुआ? दक्षिण हरियाणा के आन बान शान राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये भरोसा जताया है। और कोविड जब महाकाल था तब त्राही मची हुई थी, तो रेवाड़ी की जनता ने, यहाँ के सभी लोगों ने मुझे ये कहा था भी उन सिविल सर्जन को यहाँ पे पोस्टिंग की जाए। तो जनता की डिमांड पे तब भी मेरे को बुलाया गया था और मैंने कोविड मैनेजमेंट बड़ी भलीभांति से यहाँ मैनेज किया था। तो ये यहाँ की जनता मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। देखो, राजनीति में मुकाबला कभी कैंडिडेट का नहीं होता, सिर्फ जनता जनादेश होता है। जनता ने देखना होता है वे किसको वोट दें और किस लिए दें। नमस्कार, एनजेपी हरियाणा के साथ मौजूद हैं बावल से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण कुमार। ये राजनीति में नए हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उससे पहले हेल्थ सेक्टर में डायरेक्टर के पद पर थे। अब समय कम है, गांव में प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। सीधा सवालों पर आते हैं, डायरेक्टर से डायरेक्ट राजनीति में कैसे आना हुआ? डायरेक्ट से डायरेक्ट ये भारतीय जनता पार्टी के अब मेरे शीर्ष अधिकारी जितने भी अपने नेताजी और हमारे यहाँ हरियाणा के अपने दक्षिण हरियाणा के आन बान शान राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये भरोसा जताया है। राव इंद्रजीत के साथ आपके सामाजिक रिश्ते पहले से बताए जाते थे, वो राजनीतिक रिश्ते बनेंगे, ये कब सोचा था? नहीं, राव इंद्रजीत से हमारे पारिवारिक रिश्ते भी और मेरे पिताजी भी, क्योंकि इसमें पंचायत विभाग में बीडीओ भी थे, एससीपीओ भी थे। रिटायरमेंट के बाद भी वो हमेशा उनसे जुड़े रहे हैं, हमेशा उनके साथ रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य मिला है। अगर हम भाजपा की बात करते हैं, बावल में टिकटार्थियों की लंबी लाइन थी, डॉक्टर बनवारी लाल, संजय मेहरा, आपका नाम अंतिम दिनों में आता है और भाजपा आप पे भरोसा करती है। एकदम नए चेहरे हैं आप, क्या वजह रही? देखो, नया चेहरा तो आपने कहा है। मैं हेल्थ सर्विसेज में सिविल सर्जन के पद पर या रेवाड़ी में 2 बार सेवाएं दे चुका हूं। और कोविड जब महाकाल था तब त्राही मची हुई थी, तो रेवाड़ी की जनता ने, यहाँ के सभी लोगों ने मुझे ये कहा था भी उन सिविल सर्जन को यहाँ पे पोस्टिंग की जाए। तो जनता की डिमांड पे तब भी मेरे को बुलाया गया था और मैंने कोविड मैनेजमेंट बड़ी भलीभांति से यहाँ मैनेज किया था। तो ये यहाँ की जनता मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तो मैं करीब 4 साल यहाँ बतौर सिविल सर्जन रह चुका हूँ और हरियाणा में मैं 7 जिलों में भी सिविल सर्जन रह चुका हूँ। तो मेरे लिए ऐसा कुछ नया नहीं है, सिर्फ परिवर्तन यह है भी एक अधिकारी उससे राजनीति, अदरवाइज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सारी चीजें वापिस हो। आपका बावल के लिए क्या विजन है? बावल को क्या मिलेगा अगर वहाँ की जनता आपको चुनती है तो? देखो, बावल में पहले मैं चिकित्सा से जुड़ा हुआ था, तो सिर्फ मेरा दायरा था भी हेल्थ सेक्टर का, उसी से रिलेटेड। अब क्योंकि एज ए पॉलिटिशियन, जैसे आप ये कहो भाई पॉलिटिक्स में आ गए, राजनीतिक में, उसमें थोड़ा दायरा बढ़ जाएगा। उसमें पब्लिक के हर तरह की डिमांड्स, हर तरह के कार्य वो होंगे। तो मैं सबसे पहले तो पब्लिक से उनके मन जाने की चीजें जाने भी क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि मैं तो अभी 3 दिन पहले मैंने जैसे फार्म भरा है, सारी बातें। तो जो भी इन लोगों की बेसिक मूलभूत सुविधाएं, पब्लिक की डिमांड्स होगी, उनको मैं भली बात समझूंगा, उनको पूरा करवाऊंगा। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन मेरे को बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले यहाँ रह चुका हूँ 2 टेनोर, तो भारतीय काफी मेरे को अच्छा सहयोग मिल रहा है। आप देख भी सकते हो, और काफी लोग हैं। मैंने आज करीब 11 गांव दौरा किया है, तो सभी सरपंच, पूर्व सरपंच और सभी बच्चे, युवा सभी मेरे साथ हैं। आपके मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से सामने है डॉक्टर ML रंगा, वो भी राज्य स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और आप भी स्वास्थ्य विभाग से ताल्लुक रखते हैं। कैसा मुकाबला लेकर चल रहे हैं? कितनी उन्हें चुनौती मान रहे हैं? देखो, राजनीति में मुकाबला कभी कैंडिडेट का नहीं होता, सिर्फ जनता जनादेश होता है। जनता ने देखना होता है वे किसको वोट दें और किस लिए दें। तो क्योंकि हम दोनों हैं, तो किसी आदमी के लिए नहीं कह सकते। जनता ने चुनना है भी हमारे नेता कैसा हो। तो मेरा कार्यकाल यहाँ पे करीब 4 साल का रहा है, वो भी जनता के सामने ओपन है, सब कुछ खुला हुआ है। तो जनता मुझे चाहती है और मैं उम्मीद करता हूँ भी जनता मुझे 5 तारीख को भी भारी बहुमत से जिताएगी। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।